अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एमन महबूब और मैं हूं रिदा फातिमा। बुलेटिन का आगाज़ करें। हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों और कस्बों में जुलजना के जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। अज़ादारों की गम हुसैन में नोहाखानी और अज़ादारी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 12 जलूसों 48 मजालिस का इनेकाद किया गया। कराची मिनिस्टर पार्क से बरामद होने वाला जलूस रमादमा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जलूस की क़यादत की। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर ख़त्म होगा। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद हुआ। रावलपिंडी यौम आशूरा के तमाम छोटे बड़े जुलूस शहर के अंदरून से होते हुए फवारा चौक पहुँच गए हैं। अज़ादारों की जानिब से नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद करबला के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को हर तबका फ़िक्र अपने अपने अंदाज में खराज तहसीन पेश कर रहा है। कोई जुलूस निकाल रहा है तो कोई सबील लगा रहा है। लेकिन लाहौर में एक दुकानदार आज के दिन की मुनासबत से अपने ग्राहकों के लिए खाने पीने की अशिया 50% सस्ती कर दी हैं। ये क्या आज लेते हैं लाहौर से अली नासिर। जी बिल्कुल, आज 10 मुहर्रम है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को खराज तहसीन पेश करने के लिए कहीं पर मजालिस का अहतमाम हो रहा है, कहीं पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। और इसी तरह हम एक दुकान पर मौजूद हैं, यहाँ पर उन्होंने 10 मुहर्रम की मुनासबत से 50% का डिस्काउंट रखा हुआ है। बात करते हैं जी, न्याज शरीफ के लिए हमने खुसूसी डिस्काउंट रखे है हलीम में, क्योंकि हलीम की न्याज होती है मुहर्रमों में, तो उसके लिए हमने उनको 50% ऑफ पे डिस्काउंट रखा है कि हर बंदा आम बंदा भी न्याज दे सके। 9-10 मुहर्रम को ज़रा स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्याज दिलवा सकें। और जो हमारे नान है वो भी हाफ़ प्राइस कर दी जाती है और हलीम की भी हाफ़ प्राइस कर दी जाती है। जैसा कि आपने दुकान के मालिक की गुफ्तगू सुनी, लोग खरीद के जा रहे हैं, आप देख भी सकते हैं, मोटरसाइकिलों पर आ रहे हैं, गाड़ियों पर आ रहे हैं, ये हलीम है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जोन सी यहाँ पर है। और कहीं पर हम देख रहे हैं कि दूध की सबीलें हैं, कहीं पर ठंडे पानी की जो है सबीलें लगाई गई हैं। और इसी तरह एक दुकान जोन सी है वहाँ पर जो हलीम है और जो उसके अलावा दीगर खाने पीने की चीज़ें हैं उसके ऊपर उन्होंने 50% का डिस्काउंट लगाया हुआ है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने लाहौर में मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया और महकमे दाखिला के कंट्रोल रूम से सूबा भर में जारी जुलूसों मजालिस के लाइव मॉनिटरिंग का जायजा लिया है। सेक्रेटरी दाखिला ने पंजाब भर के कंट्रोल रूम्स में फर्दन राब्ता किया और रिपोर्ट ली। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने कहा कि सूबे में 10 मुहर्रम के 2845 जुलूस और 2502 मजालिस की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। महकमा दाखिला का साइबर पेट्रोलिंग सेल फिरकावारियत में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन ले रहा है। सोशल मीडिया पर फिरकावाराना मवाद पर 1834 अकाउंट रिपोर्ट 185 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने कहा कि सोशल मीडिया पर फिरकावारियत फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। तमाम अज़ादारों की बाहिफाजत वापसी तक ड्यूटी पर मामूर तमाम अमला फील्ड में मुस्तैद रहे। पेशावर में 10वीं आशुरा के मौका पर 12 छोटे बड़े मातमी जुलूस बरामद हो रही हैं जो अपने रिवायती रास्तों से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह पहुंचेंगे। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं जबकि तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद फ्याज। 10वें यौम आशूर के मौके पर जो है आज पेशावर में 12 के करीब जो है मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। इसमें छोटे बड़े मातमी जुलूस होंगे जो पेशावर में अपने रिवायती रास्तों से होते हुए जो है वो इमाम बारगाह को पहुंचेंगे। इस वक्त अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो पेशावर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और जो आने वाले लोग हैं उनकी बाकायदा जामी तलाशी ली जाती है जिसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। चूँकि इस वक्त पेशावर में तकरीबन 5000 के करीब एहलकार तैनात हैं जो दाखिली रास्तों पर आने वाले जो जितने भी लोग हैं जो शहर में दाखिल होते हैं उनकी बाकायदा जामी तलाशी ली जाती है और जामी तलाशी लेने के बाद जो है इन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। इस वक्त जो है पेशावर के जो जिन रास्तों से मातमी जुलूस गुजरेंगे वहाँ पर भी सिक्योरिटी, इसके साथ साथ बड़ी बड़ी इमारतें जो है उन पर भी पुलिस के एहलकार तैनात किए गए हैं और दूसरी तौर पर जो स्नाइपर्स है वो स्नाइपर एहलकार जो है पुलिस के तैनात हैं और बाकायदा निगरानी कर रहे हैं। मातमी जुलूस जो है वो अपने रवायती रास्तों से होते हुए शाम के वक्त जो है इख्तिताम पजीर होंगे और अपने मुतल्लिका इमाम बारगाहों में पहुंचकर जो है बाकायदा तौर पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का यौम आशूर के जुलूस का फ़ज़ाई मुआयना। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और IG पुलिस गुलाम नबी मेमन भी हमरा थे। वज़ीर आला सिंध ने जुलूस की रवानी और सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना भी किया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और IG पुलिस गुलाम नबी भी वज़ीर आला सिंध के हमरा मौजूद थे और यौम आशूर के जुलूस का फ़ज़ाई मुआयना। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस जो कि अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है। जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस की जानिब से
एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। कंट्रोल रूम में मौजूद हैं एसएसपी हैदराबाद के साथ हमारे नुमाइंदे आशिक हुसैन। मजीद हैदराबाद में योम आशूर का मरकज़ी जुलूस अंजुमन हैदरी के ज़ेरतमान जो कि कदमगाह मौला अली से बरामद हुआ था, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों कोहिनूर चौक स्टेशन रोड से होकर जो अपनी आखिरी मंजिल है करबला दादन शाह की जानिब रवां दवा है। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी हैदराबाद अदिल चाडियो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि देखिए, मरकज़ी जुलूस के ऊपर हमारे 1000 से ज़्यादा एहलकार तैनात हैं और पूरे ज़िला के अंदर जो बाकी जुलूस चल रहे हैं उसको मॉनिटर करने के लिए भी या उसको सिक्योरिटी देने के लिए तकरीबन 3000 लोग और भी लगे हुए हैं। तो जो मरकज़ी जुलूस है उसमें 1000 जो पुलिस एहलकार है प्लस स्पेशल ब्रांच है और उसके साथ बैकअप के तौर पे रेंजर्स भी हमारे साथ मौजूद है। इस पूरे जुलूस को हम मॉनिटर कर रहे हैं सीसीटीवी के थ्रू और आप देख रहे हैं जैसे एक कंट्रोल रूम इधर कायम किया गया है, तो जितनी एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं जुलूस के उसको हम सीसीटीवी के थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुनासिब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है और आधे से ज़्यादा जुलूस तय हो चुका है और जुलूस रवां दवा है अपनी मंजिल की जानिब। जी बिल्कुल, हमने जिस तरह बात की एसएसपी हैदराबाद अदिल चाडियो से, उनका कहना है कि जुलूस की जो गुज़रगाहें हैं उस पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और यहाँ कंट्रोल रूम से उसको मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा आज सुबह से हैदराबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल है। मुल्क की सियासी क़यादत का शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, यौम आशूर हमें कुर्बानी, हक गोई और अज़्म समीम का पैगाम देता है। आज मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हमें बतौर कौम हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर को तारीख़ इस्लाम का अज़ीम और सबक आमोज़ दिन करार देते हुए कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें सब्र, इस्तकामत और उसूलों पर डटे रहने का दर्स देती है। मजीद कहा, ये ताक़यामत इंसानियत के लिए मशलेरा बनी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन ने उम्मत के लिए हक़ व बातिल की सरहद को ताक़यामत वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के अकीदे और ईमान का जुज़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि करबला का पैगाम जुल्म के खिलाफ डट जाने और हक़ पर कायम रहने का दर्स देता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सानह करबला तारीख के नाअहल हुक्मरानों के जुल्म व बर्बरियत पर मबनी एक वाक़या है। वक्त का तकाजा है कि हम जुल्म और लाकानूनियत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। यौम आशूर के मौके पर जुलूसों के रास्तों पर ठंडे पानी की जगह जगह सबीलें लगाई गई ताकि जुलूस के शुरका को ठंडा पानी पिलाया जा सके। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे आसिफ चावल। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर औलिया मुल्तान में भी आज 10वीं मुहर्रम के दिन मुख्तलिफ मकामात में जुलूस निकाले जा रहे हैं। जुलूसों के साथ साथ जो जुलूस के शुरका हैं उनको ठंडे मशरूबात पिलाने का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ मकामात में सबीलें लगाई जा रही हैं। ख़ास तौर पर ठंडे मशरूबात के साथ साथ एक मुनफरद सबील भी यहाँ पे लगाई गई है। हमारे साथ सबील लगाने वाले शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने घोटे की यहाँ पे सबील लगाई हुई है। जिससे बताइएगा कि आपने जुलूस रोड पे ये मुनफरद सबील लगाई हुई है, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? ये सर हम हर साल लगाते हैं, तकरीबन हमें 8-10 साल हो गए हैं, सिर्फ ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करने के लिए कि उन्हें प्यासा शहीद कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को प्यासा पानी एक कतरे के लिए। तो हम ये ख़ास अंदाज में कि भाई मौला हर किसी को और फी सबीलिल्लाह ये सबील लगाते हैं ताकि ये एक हुसैनी पैगाम भी है। हमारे जुलूस और जितने भी सबील वगैरह लगाते हैं सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि मौला को कोई याद करे कि आज कौन सा दिन है। जी बिल्कुल, इनके साथ साथ हमारे साथ जुलूस के शुरका भी मौजूद हैं जो जहाँ पे सबील पी रहे हैं। जिस पर बताइएगा, आपने यहाँ से मुनफरिद सबील पी है, क्या कहना चाहते हैं? जी, जगह जगह पे सबीलें लगी हुई हैं। ये मुनफरिद सबील है जिसमें ठंडाई बादाम का घोटा है और ये ज़ायरीन के लिए जगह जगह पे जो सबीलें हैं और ये इसको पीने के बाद ऐसे ज़ायरीन तरोताज़ा हो जाते हैं और मैं दिल से दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और ऐसी सबीलें लगती रहें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी है, जुलूस के शुरका हैं उनको ठंडे मशरूबात के साथ साथ मुनफरिद किस्म की जो सबील है उन वो भी फराहम की जा रही है। जी, वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मुहर्रम उल हराम में पहली बार साइबर पेट्रोल फोर्स को मुतहर्रिक किया गया। नफरत और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने पर 417 साइट्स ब्लॉक कर दी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ी पर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ मरकज़ी कंट्रोल रूम की फीड को देख रही हैं, तमाम इक़दाम की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं और सूबाई वज़रा से रिपोर्ट भी तलब कर रही हैं। ये सानहा लियारी की कराची के इलाके लियारी बगदादी में मुनहदिम 5 मसला इमारत पर 48 घंटे गुजरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मलबे से 27 अफराद की लाशें निकाल ली गई। जाम हक अफराद में 15 मर्द, 9 खवातीन, 2 बच्चे और 1 बच्ची शामिल हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अली से। जी बिलाल।
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لیاری بغدادی کالونی میں، اور یہاں پہ گزشتہ 2 روز قبل جو ہے وہ 5 منزلہ عمارت گری تھی. اسی مقام پہ میں موجود ہوں اور یہاں پر 48 گھنٹے بعد جو ہے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائی، یہاں پر جو ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا، لوگوں کے جو ساز و سامان ہے یہاں پہ موجود ہے. یہاں سے جو ہے 27 باڈیز جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں. 4 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں جنہیں اسپتال جو ہے منتقل کیا گیا ہے. اس وقت جو ریسکیو آپریشن والوں سے جب ہماری بات، ان کا کہنا ہے کہ ریسکیو اس وقت جو ہے مکمل کر لیا گیا ہے. ٹوٹل جو ہے 27 افراد جو ہیں وہ نکالے ہیں جن کی شناخت بھی ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو علاقہ مکینت ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ریسکیو والوں کو جو ہے بہت زیادہ دشواری ہو رہی تھی. اب یہاں سے جو ملبہ ہے وہ چھوٹے ٹرکوں کے ذریعے جو باہر نکالا جا رہا ہے. ریسکیو آپریشن والوں کا کہنا ہے کہ اس وقت جو یہ برابر کی جو تینوں عمارتیں ہیں اس کو جو ہے خالی کرا لی گئی ہیں، کیونکہ اس کو بھی جو ہے وہ 2 سال قبل ہی پہلے جو ہے بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو مخدوش عمارتیں ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ 3 عمارتیں ہیں اس کو بھی جو سیل کر لیا گیا ہے، کہ جو مکین ہیں وہ بھی یہاں سے منتقل کر دیے گئے ہیں. اس وقت جو ہے تمام جو ہے ریسکیو 1122 ہو یا دیگر ریسکیو ادارے ہیں ان کی طرف سے جو ہے یہ بالکل باقاعدہ بتا دیا ہے کہ ریسکیو آپریشن جو ہے اس وقت مکمل کر لیا گیا ہے. 27 افراد کو جو ہے ڈیڈ باڈیز جو نکال لیے گئے ہیں. گزشتہ رات بھی یہاں سے جو 20 افراد جو نکالے گئے تو ان کی جو ہے تدفین بھی کر دی گئی ہے. جی لیاری سانحے پر بہت دکھی ہوں، ریسکیو آپریشن آج مکمل ہو جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا ہماری پہلی کوشش تھی کہ لوگوں کو نکالے. مخدوش بلڈنگز گرنے کے حوالے سے کل تفصیلی میٹنگ کروں گا. متاثرہ بلڈنگ کے حوالے سے جو بھی ملوث ہوا اس کو سزا دی جائے گی. 480 سے زائد بلڈنگز خطرناک قرار دی گئی ہیں. گرنے والی بلڈنگ اجازت کے بغیر بنی ہے. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ ثانیہ بالکل بہت دکھی ثانیہ تھا، اور جیسے یہ ہوا تھا سب سے پہلے تو ہماری اور ابھی تک یہ کوشش ہے کہ پہلے تو یہ کوشش تھی کہ اگر کوئی زندہ نکال سکے ملبے سے لوگ ان کو نکالیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے 26 اس وقت تک ڈیتھس ہوئی ہیں. اس میں ان کی لاشوں کو نکالا جائے اور ان کے لوگوں کے حوالے کیا جائے. جہاں تک بات ہے تو پہلی تو ابھی تک تو ہماری یہی کوشش کہ جو ریکوری کا یا ریسکیو کا جو ایک فیز تھا وہ چلا ہے وہ اب آج ختم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 500 کے قریب 400 سے اوپر 480 سے اوپر ڈینجرس بلڈنگز قرار دی گئی ہیں، جن میں کچھ بہت پرانی ہیں اور زیادہ تر یہ اولڈ سٹی ایریا میں، زیادہ تر ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہیں. ان کو اسیس کر کے اور ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ دیکھنا. ایرانی سپریم لیڈر جنگ کے بعد پہلی مرتبہ منظر عام پر آ گئے. آیت اللہ خامنئی نے تہران میں منعقدہ شب عاشور کی مجلس میں شرکت کی. عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران اسرائیل جنگ کے بعد جب پہلی مرتبہ سپریم لیڈر منظر عام پر آئے تو اس موقع پر موجود عزاداروں نے فلک شگاف نعروں سے آیت اللہ خامنئی کا استقبال کیا. جنگ کے دوران ایران کی جانب سے کی جانے والی جوابی کارروائی کے بعد آیت اللہ خامنئی نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے تھے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں مانسون بارشوں کے حوالے سے پی ڈی ایم اے کی رپورٹ جاری. لاہور سب سے زیادہ بارش پانی والا تالاب میں 74 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. لکشمی چوک 72, جیل روڈ 57, ہچتر ٹاؤن 52, فرخ آباد 52, گلبرگ 51, ایئرپورٹ 37, مغل پورہ 33, قرطبہ چوک 44 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. مانسون بارشوں کا یہ سلسلہ 10 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے. آسمانی بجلی کی گرج سے چمک کے دوران محفوظ مقامات پر رہیں. صوبائی کنٹرول روم سمیت تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو بھی الرٹ کر دیا گیا. نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کو جلد از جلد ممکن بنائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز قوم کے ساتھ.